उपराष्ट्रपति ने छेड़ी है जुडिशरी को लेकर, बोले हैं कि 142 आर्टिकल जो है ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, इस पर क्या कहें? ये दो अलग ही मुद्दे हैं। वक्त पे जो है जो बहस छिड़ी है देश भर में, ये केंद्र सरकार ने स्टार्ट की है। तमाम अपोजिशन के बावजूद, तमाम सवालों के बावजूद उन्होंने इसको पास करने का काम किया। उसके बाद जो अग्रीव्ड पार्टीज होते हैं, जिसको लगता है कि जो बिल जो पास हुई है वो ठीक नहीं है, उनके हित में नहीं है, अगर वो लगता है उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उनको कोर्ट में जाने का पूरा राइट है उनका। कई लोगों ने कोर्ट में गए, उसके ऊपर सुनवाई हो रही। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, सवाल हम लोग जेपीसी में और पार्लियामेंट में जो खड़ा किए हैं, वही सवाल सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ रही है। और जो इनके पास जवाब ये दोनों जगह नहीं था, वहाँ पे भी उनके पास जवाब नहीं, इसीलिए वो टाइम पर। मेरा कहने का मतलब है। और दूसरा, जो वाइस प्रेसिडेंट ने जो कल बोला है कि डिजाइन करा है आर्टिकल लेके, और उन्होंने बोला कि ऑल इज नॉट वेल। अब मैं इसके ऊपर, क्योंकि वो हमारे चेयरमैन है, उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, ये सरकार के खिलाफ हम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने का, इंस्टीट्यूशन को अपने कब्जे में लाने का, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने के जो तरीके हैं, ये अनोखे तरीके हैं। पहले कभी इस तरह से देखा नहीं गया है। वो कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन पे छोड़ नहीं रहे। इसमें सीबीआई, ईडी, आईटी का कैसा मिसयूज हम देख रहे हैं, कैसा जो है ये लोग इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किए हम लोग देख रहे हैं, कैसा महाराष्ट्र के इलेक्शन में 55 लाख वोटर्स बढ़ जाते हैं हम लोग देख रहे हैं। इसी तरह से अपने कब्जे में, काबू में कर लेना इंस्टीट्यूशंस को, उसका दुरुपयोग करना और सत्ता में रहना इनका काम है। और किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को प्रेशर है। ये भी उसी का एक टैक्टिक है सर। मैं एकदम साफ कह रहा हूँ कि जो हम लोग इस सरकार जो है पूरी तरह से किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, ये आपके सामने। जी साहब, मेरा एक सवाल है, जिस तरह से कर्नाटका में जो आपकी सरकार है मुस्लिम आरक्षण की ओर आगे बढ़ रही है, इसको लेकर भाजपा काफी ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही है कि आप जातिगत जनगणना के भी पक्ष में आ रहे हैं, आप मुस्लिम को भी आरक्षण दे रहे हैं, आप संविधान की मूल भावना को पहुंचा रहे हैं, जो बाबा साहब ने कभी कहा नहीं था। आप विरोध में है संविधान के। देखिए वो लोग तो आधी बात करते हैं। आप किस चैनल से हैं? नॉर्थ से। देखिए वो लोग तो आधी बात करते हैं, आधी बात करते हैं। आप भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। ये किसी को नया आरक्षण दे नहीं रहे हैं। मैं कर्नाटक रहा हूँ, 1994 से वहाँ पे आरक्षण दिया गया है अलग अलग कैटेगरी को। कर्नाटका का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक रिजर्वेशन पॉलिसीज इन दी कंट्री। आप उसको स्टडी कीजिए, रिसर्च के तौर पे आप उसको रिसर्च कीजिए। मैं बता रहा हूँ। तो उसमें वहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज ओबीसी में रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें मुसलमानों को भी जो है, जो ओबीसी है उनको एक अलग कैटेगरी दिया गया है। एजुकेशन में अब जॉब से 1994 से चल रहा है। बीजेपी की सरकार 2 टर्म वहाँ पे थी, वो उन्होंने भी दिया है रिजर्वेशन लगातार सारे कैटेगरीज को, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, कैटेगरीज को दिया। ये पिछली सरकार उनके जब जा रही थी, जो उन्होंने स्क्रैप करने की कोशिश की इलेक्शन के 4 दिन तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे भी बोले कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, अब जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हमारा मानना ये है कि रिजर्वेशन का मतलब है अफर्मेटिव एक्शन, और रिजर्वेशन का मतलब है कि जो पिछले वर्ग हैं उनको जो है हर सेक्टर में जो डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हो रहा है, जो प्रोग्रेस हिंदुस्तान में हो रहा है, उसका भागीदार हम बनाए। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट्स में हम लोगों ने रिजर्वेशन एक्सटेंड किया था SC, ST, OBC के सारे कैटेगरीज। तो इसमें किसी मुसलमान को अलग से देने की कोई बात ही नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पिक एंड चूज वाला इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपको सर ये जैसे जम्मू कश्मीर में सर ये आगामी जो चुनाव हमारे हैं, दूसरा पंचायत चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, जिस तरह से विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन किया, क्या चुनाव में भी गठबंधन करेगी? देखिए वो जब चुनाव आएगा उसके ऊपर हमारे आला कमान डिसीजन लेगी, और जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको कंसल्ट करके फिर उसके हिसाब से डिसीजन दिया जाएगा। आपने कल भी बात की, जब आपने फिर
हम सेक्रीफाइस देंगे जम्मू कश्मीर में जो पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई बड़े डिसीजन हर डिसीजन की जैसे आपका समझ क्या था क्या, क्योंकि कई कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में और असेंबली में जो खराब स्थिति पार्टी की रही, पार्टी की उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की गई अभी तक, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई। उससे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड पे काम करने वाला वर्कर है कहीं ना कहीं जो थोड़ा मायूस है। तो क्या करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे? देखिए, ये मैं जैसा पहले शुरुआत में आपको बताया, कल जो स्टेट लेवल की लीडरशिप है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल की लीडरशिप जो है उनसे कल मैंने मुलाकात की है, सबसे बात की है, सबको बात करने का मौका भी दिया। कल रात में मैंने जो सीनियर मोस्ट जो लीडरशिप है स्टेट की, जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है उनके साथ कल रात में करीब 2-3 घंटे बैठ के रात के 11 साढ़े 11 बजे तक उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश किया हूँ कि क्या समझने की कोशिश किया हूँ कि इश्यूज़ क्या है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है तो हमारा इन हाउस एक तरीका है चीज़ों को समझने का। हम लोगों ने चुनाव महाराष्ट्र में भी आ रहा, हम लोगों ने चुनाव हरियाणा दिल्ली में भी आ रहा, तो हर जगह पता करने की कोशिश करेंगे तरीके क्या हैं जिससे भाजपा जीत रही है, या तरीके क्या हैं जिससे हमें पॉपुलैरिटी होते हुए भी कहीं कहीं जो लोग हमें दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है। अब उसमें जो निकल रहा था उससे लेकर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कल मेरा जो एक्शन लेने वाला मामला था, मैं ये कह रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में हमारी वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज है, सबको बात करने का हक है, सबको अपने ग्रीवेंसेस एयर करने का हक है, लेकिन ग्रीवेंसेस एयर करना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप स्टेट में होती है, एआईसीसी कनेक्टेड रहती है, इंचार्जेस रहते हैं, उसके ऊपर एआईसीसी प्रेसिडेंट आला कमान होते हैं और मैं कलेक्टिव लीडरशिप ऑल इंडिया लेवल पे होती है। वहाँ तक भी आप जाके जो है किसी को बोलना करना मिलना वो सब कर सकते हैं। मैं ये उनको कहने की कोशिश कर रहा था कि इसके फ्रेमवर्क के बाहर जाके इसको पब्लिसाइज करके अननेसेसरी जो है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक तनाव का माहौल क्रिएट ना करें। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके ऊपर हम एक्शन लेंगे और एक्शन लेना भी चाहिए। तो क्या आप सीएम से आज मिले? सीएम से मुलाकात हमारी हुई, बहुत कॉर्डियल मुलाकात थी, कई चीज़ों को लेकर बात हुई, गवर्नेंस कैसा चल रहा है उसको भी लेकर बात हुई, और कुछ रिसेंट जो इश्यूज थे उन्हें बात की, और आगे का रोड मैप जो रहेगा उसके लिए आगे चल के हो सकता हमारे आला कमान के साथ बैठकें होंगी, तो उसके लिए में भी बातचीत। सर जिस तरह से बात करें अपोजिशन काफी स्ट्रांग है इस समय पार्लियामेंट के अंदर, हर कोई स्टेटहुड की बात कर रहा है, लेकिन इस बार रेजोल्यूशन जो है वो नहीं लाया गया। इसको किस तरह से देखते हैं? क्या अगली बार जो है स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो अपोजिशन लाएगी? देखिए की बात करेंगे पार्लियामेंट। देखिए, हमारे एआईसीसी सेशन में गुजरात में हम लोगों ने हमारे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में इसको इंक्लूड किया है कि स्टेटहुड, बिल्कुल स्टेटहुड, नथिंग लेस देन स्टेटहुड देना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जो उनका जो हर स्टेट में जिस तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उस तरह से गवर्नमेंट तो बन गई है, वो भी दबाव के बाद बनी है, वो भी बहुत सारा पार्लियामेंट में हंगामा होने के बाद बाहर हम लोगों ने उस इशू को उठाने के बाद वो इलेक्शन उन्होंने करवाया, लेकिन इलेक्शन तक सीमित नहीं हो सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर होना चाहिए, सेल्फ मतलब अपने आप को रूल करने के लिए स्टेटहुड होना चाहिए, और फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर का कंप्लीट सपोर्ट होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। सर मेरा एक सवाल है, आपको लगता नहीं है कि गठबंधन करके आपको नुकसान हुआ है? अगर आप अकेले लड़ते हैं तो कुछ नतीजे और निकलते हैं। देखिए, किसी भी स्टेट में गठबंधन के अपने फायदे भी होते हैं, थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस भी हर पार्टी को करना पड़ता है, ये हर जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन की वजह से आज हमें सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार से दूर रखने का मौका मिला। गवर्नर के जो एक्टिविटीज़ चलते थे और गवर्नर के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंटरवेंशन चलते थे उसको ख़त्म करने का यहाँ की आवाम को मौका मिला है, और आवाम ने वो उसको अपने मैंडेट के थ्रू एक कोएलिशन को मैंडेट दी है, या फिर गवर्नमेंट यहाँ पे सरकार बनी। थैंक यू सो मच। दिस विल इज लास्ट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में लगातार नवासी और हाल में जब कश्मीरी पंडित स्थापित हुए, आप मंदिर में शायद जम्मू में आए, आपने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की आपने, क्या कोई कश्मीरी पंडितों की वापसी का कोई रोड मैप आपके साथ? देखिए हमारे मनमोहन सिंह जी का
स्टेटमेंट जो था, उनका जो रोड मैप था वो बरकरार है। हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट है, हमने बाकायदे से हमने कहा है यहाँ पर जम्मू कश्मीर का हर नागरिक का प्रोटेक्शन होना चाहिए। जो ऐसे डिस्प्लेस हुए माइग्रेंट हैं उनको वापस आके अपनी स्टेट में रहने के लिए उनको सारी सुविधाएं करके देना है। क्योंकि हमने इलेक्शन में कहा है वो असेंबली और गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है